किंतु प्रभु, कुष्ठ रोग के साथ कोई कैसे जीवित रह सकता है? समस्या ही समाधान की जननी है देवी। यदि ये जीवित रहा तो ना कष्ट मेरा पीछा छोड़ेंगे और ना ये मेरे कर्म मेरा पीछा छोड़ेंगे। मरकर ही इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। धनपत, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपका कष्ट अवश्य दूर करेंगे। तो क्या ये व्यक्ति फिर से आत्महत्या का प्रयास नहीं कर सकता क्या? फिर भाग गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बाल हनुमान, ये किससे बात कर रहा है? मुझसे। गदा पड़ने पर ऐसे ही होता है। नारायण नारायण। अभी तो अचेत है, किंतु चेतना मिलने पर फिर भाग गया तो? ये कुष्ठ रोगी तो बच गया इंद्रदेव। हनुमान ने इसे सुरक्षा चक्र में बांध दिया। वही तो। ठीक है, तो मैं जाता हूँ और चिंगू से कह देता हूँ कि वो परास्त हो गया। अरे नहीं, लेकिन अभी वो परास्त कहाँ हुआ है? तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उससे कह देता हूँ कि वो विजय हो गया। अरे नहीं नहीं, वो अभी विजय भी कहाँ हुआ है शंकरदेव। तो मतलब आपको अभी भी आशा है कि आप विजयी होंगे? आशा? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि विजय हमारी ही होगी। आपको इतना विश्वास कैसे है? क्या पता हनुमान और नारद उस मानव को बचा लें? आत्महत्या से बचा भी लेंगे तो कुष्ठ रोग से कैसे बचाएंगे? और यदि कुष्ठ रोग से भी ना बचा पाए तो आत्महत्या से बचा कर क्या लाभ? तो फिर मैं चिंगू से क्या कहूं? चिंगू से आप कह दीजिए, हाँ, कह दीजिए कि परास्त होने के लिए तैयार रहे, और इस बार परास्त होने पर हम उसे लड्डू खिलाएंगे। कहते हैं कि परास्त होने पर मीठा खाने से हृदय को शांति मिलती है। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही कह दीजिए। ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाल हनुमान, हमने उस धनपत को तो बांध दिया है, किंतु अब हम जाएं कहाँ? किसी अच्छे वैद्य के पास चलते हैं। यूं तो थोड़ा बहुत आयुर्वेद मुझे भी आता है। जैसे? जैसे, हाँ, जैसे
नीम से दंत रोगों का लाभ मिलता है, गुलाब जल से नेत्रों की दृष्टि प्रदान होती है। मुनिवर, आपका आयुर्वेद रहने देते हैं और किसी और से पूछते हैं। यही तो समस्या है बाल हनुमान, किससे पूछे? नारायण नारायण। गुरु सूर्यदेव से, उन्हें अवश्य पता होगा। लगता है दोनों बालक चले गए। मूर्ख, मुझे यहाँ खुला छोड़ के, मैं कौन सा यहाँ रुकने वाला हूँ? ये क्या है? मैंने कहा था ना, कुछ है उधर। चलो देखते हैं। चलो। हे प्रभु, हे प्रभु, ये कैसी माया है प्रभु? भैया, हमें बचा लो, हमें बचा लो भैया। दो मायावी बालक ये रेखा खींच के चले गए हैं। हम तो इसे पार ही नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं? हम मानव है, मानव। देखो, हमारे पैर भी उल्टे नहीं हैं। और तुम्हारे हाथ? हाथ? कुछ रोग इसीलिए बांधा होगा। दूर रहो इससे, ये बड़ा ही जटिल रोग है। इसे जीवित ही क्यों छोड़ा? चलो यहाँ से। हाँ, चलो। अरे भैया सुनो, हमें छुड़ा तो दो, हम स्वयं जीवित रहना चाहते हैं। कुष्ठ रोग असाध्य है या साध्य, ये मैं नहीं कह सकता, किंतु एक मार्ग अवश्य बता सकता हूं। वो क्या है गुरुदेव? ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि? ये वही गुरु है ना जो योग विद्या के गुरु है? हाँ, वही ऋषि पतंजलि। किंतु फिर योग से कुष्ठ रोग का उपचार, ये क्या संभव है गुरुदेव? ऋषि पतंजलि केवल योग विद्या के ही पंडित नहीं है, अपितु प्रभु धन्वंतरी द्वारा प्रवर्तित आयुर्वेद में भी उनका अपना स्थान है। ये तो बात आपकी सत्य है प्रभु। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने योग और आयुर्वेद के संगम से कई असाध्य रोगों का उपचार करवाया है। आपने सही सुना है मुनिवर, उन्हीं के अध्ययन से कई रोगों का उपचार संभव हो सका है। कुष्ठ रोग का उपचार संभव है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु अगर संभव है तो उन्हें इसका ज्ञान अवश्य होगा, इतना मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। इसलिए इस विषय में आप उन्हीं से परामर्श लें। जो आज्ञा गुरुदेव। वो देखो भाइयों, फिर आ गए। अधूरा कार्य पूर्ण करने आए हैं।
जब तो कुछ किया नहीं, अब क्या करोगे? अब की बार अवश्य करेंगे। तो क्या तुम सच में मुझे मुक्त कर दोगे? अवश्य। क्यों भाइयों? हाँ, देखते क्या हो भाइयों, मारो इसे, यहीं समाप्त कर दो इस रोग की जड़ को। मारो। क्या हुआ बाल हनुमान, आप रुक क्यों गए? उस कुष्ठ रोगी के प्राण संकट में है। अरे ग्रामीणों, क्यों जानवरों की भांति क्यों मार रहे हो? मैं तो स्वयं आत्महत्या करने जा रहा था। तुम मुझे मुक्त कर दो, मैं यहाँ से स्वयं चला जाऊंगा। नारायण नारायण। योगस्य चितस्य पदेम वाचनम मलं शरीरस्य च वेदकेन पतंजलि प्रांजलि रान्तोष्मि। यही है ऋषि पतंजलि। इनके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि केवल वे ही हो सकते हैं महर्षि पतंजलि। कुष्ठ रोग बहुत ही पीड़ादायक रोग है और उससे भी पीड़ादायक है रोगी के प्रति समाज की उदासीनता, जिसके कारण रोगी निराशा से भर जाता है। किंतु क्या है रोग असाध्य है ऋषिवर? असाध्य तो संसार में कुछ भी नहीं बाल हनुमान। अर्थात इस रोग का उपचार संभव है? इस रोग पर मैंने बहुत शोध किए हैं। इसमें क्या है बता सकते हो? त्रिफला तो अवश्य है। विभातिकी फल और क्या है ऋषिवर? बरगद का पत्र, बरगद का फल और कुछ वन औषधियां। इस लेप को कुष्ठ रोग पे लगाने से निश्चय लाभ होता है। किंतु क्या ऋषिवर? ये औषधियां केवल बाहदेह पर ही लाभकारी, किंतु अंतःकरण का क्या? अर्थात उनके कर्म। ये औषधियां तब तक लाभकारी नहीं जब तक इसमें पाप विनाशक करने की शक्ति ना हो। तो फिर हमें क्या करना होगा ऋषिवर? किसी ऐसी शक्ति का उपयोग करना होगा जो पाप विनाशक हो। पाप विनाशक। गौनिधि पाप नाशक है और हमने उसे स्थापित भी कर दिया है।
क्या ये संभव है ऋषिवर? क्या गौ नदी के प्रयोग से? क्योंकि गौ के द्रव के उपयोग से स्थान पवित्र हो जाता है, इसीलिए निसंदेह गौ के पंच द्रवों का उपयोग शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अर्थात इस औषधि को अवश्य कार्य करना चाहिए। हे प्रभु, मुझे क्यों बचा लिया प्रभु? क्या यही मेरे पापों का दंड है? वो दो बालक मेरी सहायता करने के लिए जाने कहाँ भटक रहे होंगे प्रभु, जाने कहाँ भटक रहे होंगे। क्यों कष्ट दे रहे हो प्रभु? मुझे अपने पापों का ज्ञान हो गया प्रभु, मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए। छिंगू, कहिए कैसे आना हुआ? लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह, लड्डू, मेरा प्रिय लड्डू। किंतु किस खुशी में? अपनी हार की खुशी में। कौन सी हार? अब गिनती में क्या रखा इंद्रदेव जी, आप लड्डू खाते रहिए और हारते रहिए। क्या कहते हो चिंगू? आप बस कहते रहेंगे और मेरे परम मित्र बाल हनुमान ने उस असाध्य रोग को साध्य कर दिया। लीजिए, इसे पकड़िए, पकड़िए पकड़िए। हाँ, और आप लड्डू खाते रहिए, मैं तो चला। कुष्ठ रोग साध्य है? लीजिए मुनिवर नारद। बाल हनुमान, कहीं वो मनुष्य फिर से ना भाग गया हो? अब नहीं भागेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अब उसे अपने कर्मों का पश्चाताप हो गया है। गणपत, हम तुम्हारे लिए औषधि ले आए। क्या इस औषधि से कुष्ठ रोग का उपचार हो सकेगा? स्वयं ही देख लो। देखा, मेरा कुछ दूर हो गया। अब कुछ रोग का उपचार संभव हो सकेगा। आप दोनों निश्चित ही भगवान हैं। चलो, अब तुम अपने घर जाओ।
तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और देखो, भूल कर भी निराश मत होना, क्योंकि संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। बाल हनुमान, स्वास्थ्य निधि की स्थापना तो हो गई और इस व्यक्ति का कुष्ठ रोग भी समाप्त हो गया। हाँ, किंतु हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी रत्न निधि की स्थापना बाकी है। तो फिर चले अपनी अगली यात्रा पर।